बिटिया गार्गी ने मुझसे पूछा कि पिताजी, ये माता अनसुईया कौन थी। हमने कहा कि आपको कैसे मालूम। तो बिटिया ने कहा कि आप ही तो चित्रकूट का जब वर्णन कर रहे थे तो उसमें माता अनसुईया जी की भी आपने चर्चा की थी। तो मैंने सोचा कि पापा से पूछ लूं। हमने कहा माता अनसुईया एक बहुत बड़े ऋषि हुए अत्रि, और चित्रकूट में उनका आश्रम था, अभी भी आश्रम है। ये अत्रि मुनि की पत्नी थी, और माता अनसुईया देवहूति और प्रजापति कर्दम की बेटी थी। यह वही माता अनसुईया हैं जिन्होंने दत्तात्रेय भगवान को जन्म दिया था। यही नहीं, उन्होंने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप में बच्चों को जन्म दिया और उनका लालन पालन किया। तो वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्रि मुनि के आश्रम में उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद लेने जब पहुँचे तो अत्रि मुनि ने बहुत प्रसन्न हुए और बहुत समय से भगवान के आने की वह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी तो अत्रि मुनि से बतियाने लगे और माता सीता जी को अनसुईया जी अंदर ले गई कुटी में, और फिर उनसे सारी चर्चा करने लगी। माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र धारण करने के लिए दी और धारण कराई, गहने दी, यहाँ तक कि उनको पूरी तरह से माता जी को पहना ओढ़ा करके बिल्कुल सजाया। और सजाने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी, जो एक स्त्री का धर्म अपने पति के प्रति होना चाहिए वह तुम्हें मैं सुनाती हूँ। माता अनसुईया ने यह भी कहा कि संसार में 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उन्होंने उत्तम स्त्री के बारे में अरण्यकांड में चौपाई में कहा है कि उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जगमाही। इसलिए ऐसी स्त्री जो स्वप्न में भी पर पुरुष के बारे में न तो सोचे न तो देखे, उसे हम और अपने पातिव्रत धर्म का पूरी तरह से निर्वाह करे, उसे उत्तम स्त्री के रूप में हम मानते हैं। मध्यम स्त्री के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी स्त्रियां जो पर पुरुष को देखती जरूर हैं, लेकिन उन्हें पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में
देखती हैं, ऐसी स्त्रियों को हम मध्यम कोटि में रखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, मध्यम परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और फिर इसी तरह से उन्होंने अधम स्त्री की भी चर्चा की, और अंत में उन्होंने जो स्त्री धर्म के बारे में बताया कि एक पति माने एक स्त्री अपने पति के प्रति कैसे पतिव्रत भाव से रहे, कैसे उसके प्रति समर्पित रहे, और एक प्रकार से कहिए कि उसको भगवान मानकर उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करे। तो उन्होंने एक तो कहा कि जो सदा पति के चरणों में श्रद्धा रखे, स्त्री का परम धर्म है कि पति की सेवा और उसकी आज्ञा का पालन। दूसरी बात कहा कि सुख दुख में समान भाव, पति जिस भी परिस्थिति में रखे, सुख में रहे, दुख में रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, जैसे भी रहे, उस रूप में पति का पूरा साथ देना चाहिए। अब आज की स्थिति तो दूसरी है कि हर छोटी छोटी बात पर अहंकार टकराएगा, और फिर जो होता है देख ही रहे हैं समाज में। तीसरी बात उन्होंने कहा कि सहज प्रेम और विनय, पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति सहज भाव रखना चाहिए, विनय रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा आपस में तनाव रहे, लड़ाई हो, झगड़ा हो। और चौथी बात उन्होंने कहा, भक्ति से ही घर तीर्थ बनता है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के प्रति एक भक्ति का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, आनंद का भाव रखें, जिससे घर, पूरा घर तीर्थ के समान बना रहे। तो यही माता अनसुईया जी ने, हालांकि बहुत सारे उपदेश माता जी ने और बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन जो मूल बातें थी जो मेरे मन में आया वो मैंने बताया। वाल्मीकि रामायण में भी चर्चा इसकी, सतीत्वम परिव्रतानाम धर्मो नास्त्य परः क्वचित, पतिव्रता स्त्री के लिए पति सेवा और सतीत्व से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही माता अनसुईया जी का संदेश है।